नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, रीट 2022 का जो एग्जाम है उसका विस्तृत विज्ञापन जारी हो चुका है। यानी जो जुलाई में आपका एग्जाम होगा, पात्रता परीक्षा वाला, उसका एक तो ये विस्तृत विज्ञापन जारी हो गया और दूसरा जो इसका सिलेबस है वो भी जारी हो चुका है, लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों का। और उसके अंदर भी काफी चीजों में बदलाव किया गया है और बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें उसमें आई है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो सिलेबस के बारे में ही बनाएंगे पूरा, कि पहले वाला जो सिलेबस था, जो लास्ट बार आपने दिया था 2021 में, और अब वाला जो सिलेबस है उसमें क्या डिफरेंस आया है और अब कौन सी किताबें जो है वो आपको पढ़नी है। हालांकि उसमें वो सब चीजें वो ही पढ़नी है जो मैं पिछले 5-6 महीने से आपको लगातार बता रहा हूँ कि अब आपको इस बार ये किताबें पढ़नी पड़ेगी, इस प्रकार से पढ़ना है। डिटो उसी तरह का आपके इस बार वो चेंज हुआ है और वही सब चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी जो मैं आपको ऑलरेडी लगातार बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो सिलेबस के बारे में और डिटेल में बात करेंगे। अभी केवल विज्ञापन के बारे में बात करते हैं और बाकी आप और जो जानकारी साइट पर चाहते हैं तो ये वेबसाइट है rajejuboard.rajasthan.gov.in और इस पर ये नया लिंक जारी किया गया है, रीट राज 2022। तो उस पर ये सब चीजें आपको मिल जाएगी। इसमें देखिएगा, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल फर्स्ट और सेकंड के आयोजन के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर को नोडल एजेंसी बनाया गया है। यह परीक्षा निर्धारित समय और दिनांक पर निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। यह सिर्फ पात्रता परीक्षा है, केवल क्वालिफाइंग एग्जाम है। उक्त रीट परीक्षा की आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन जो है वो इस प्रकार से है। वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि है 18 अप्रैल 2022 से 18 मई 2022 रात्रि 12 बजे तक, यानी 18 अप्रैल से 18 मई तक। और चालान मुद्रित कर निर्धारित बैंकों की शाखा पर शुल्क जमा कराने की तिथि है 18 अप्रैल से 13 मई तक। जो शुल्क जमा कराना है, आप अगर किसी और जगह जाकर के करवाते हैं तो उसके बाद आपको फिर वो आगे फॉर्म फिल जो करना पड़ेगा। तो जो शुल्क जमा कराने की तिथि है वो 13 मई है और वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की संभावित तिथि है 14 जुलाई साय 4 बजे से। परीक्षा तिथि 23 जुलाई 2022 शनिवार और 24 जुलाई 2022 रविवार को जो है आवेदकों की संख्या और विश्वसनीय परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता के दृष्टिगत परीक्षा का आयोजन 24 जुलाई से आगे की तिथियों को भी रखा जा सकता है। तो इन्होंने अभी जो डेट डिसाइड है वो 23 जुलाई और 24 जुलाई है और इसके बाद में भी इन्होंने कहा कि अगर विद्यार्थियों की संख्या जैसे अधिक हुई या और भी कोई कारण हुए तो इसके आगे भी तिथि जो है उसको रखा जा सकेगा। परीक्षा प्रारंभ होने का समय पहली पारी और दूसरी पारी, पहली पारी का 10 से 12:30 और दूसरी का जो है वो 3 से 5:30। तो 2.5 घंटे का जो है वो समय है। इसके बाद में अभ्यर्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के 2 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र पर रिपोर्टिंग होना, यह तो फिर बाद की बातें हैं। इसके बाद में देखिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया। तो ये राज एजुबोर्ड.राजस्थान.gov.in पर जारी लिंक रीट राज 2022, ये जब वेबसाइट आप खोलेंगे तो आपको उस पर मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। ये देखिएगा, ये वेबसाइट है राज एजुबोर्ड.राजस्थान.gov.in और इस पे ये रहा रीट 2022 मेन वेबसाइट, रीट राज 2022। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आगे जहां फॉर्म भरना है वहां वो चीज ओपन हो जाएगी 18 अप्रैल से, क्योंकि फॉर्म भरने आपके 18 अप्रैल से शुरू है। इसके बाद में वर्ष 2021 की रीट लेवल 2 के आवेदकों से शुल्क नहीं लिया जाएगा। इन आवेदकों के पूर्व आवेदन की कुछ विशिष्ट प्रविष्टियों के सत्यापन के आधार पर ऐसे आवेदकों को आवेदन भरना अनुमत होगा और समस्त नवीन अभ्यर्थियों को सर्वप्रथम नाम, पिता का नाम, माता का नाम, परीक्षा का स्तर, मोबाइल नंबर अंकित कर संबंधित बैंक या ऑनलाइन भुगतान का चुनाव कर परीक्षा शुल्क जमा कराना होगा। तत्पश्चात बैंक से शुल्क का सत्यापन होने के पश्चात ही अभ्यर्थी अपना परीक्षा आवेदन पत्र भर सकेगा।
और शुल्क का सत्यापन वेबसाइट पर चालान नंबर अंकित कर जाना जा सकेगा। तो ये प्रोसेस होगा। और आवेदन शुल्क है वो 2021 के अनुसार ही रहेगा। लेवल 2 के वर्ष 2021 के आवेदकों से कोई नवीन शुल्क नया नहीं लिया जाएगा। तो लेवल 2 के जो विद्यार्थी हैं जिनकी परीक्षा रद्द हो गई थी, उनसे दोबारा कोई शुल्क नहीं होगा लेवल 2 के लिए। तो लेवल फर्स्ट के लिए आवेदन शुल्क है 550 रुपये। और जो सिर्फ लेवल 2 का भरना चाहते हैं, जिन्होंने रीट 2021 का एग्जाम भी दिया था और फिर वो भर्ती परीक्षा रद्द हो गई थी, तो उनके लिए कोई शुल्क नहीं होगा। इसके बाद में स्तर द्वितीय के लिए रीट 2021 के आवेदकों को छोड़कर अब जिन विद्यार्थियों ने लेवल सेकंड का फॉर्म नहीं भरा था 2021 में, तो वो तो बिल्कुल न्यू हो गए उस भर्ती के लिए। तो उनके लिए 550 रुपये है लेवल सेकंड के लिए। लेकिन जिन्होंने 2021 में फॉर्म भरा था, जो कि एग्जाम कैंसिल हो गया था, तो उनके लिए जो है वो कोई शुल्क नहीं है। और जिन्होंने फॉर्म भरा था तो फीस तो दी थी उन्होंने, चाहे वो एग्जाम उन्होंने दिया हो या नहीं दिया हो, लेकिन फॉर्म तो भरा था, फीस तो आपकी लग गई थी। तो उनके लिए दोबारा नहीं है। बाकी जो बिल्कुल न्यू है, जिन्होंने लेवल सेकंड का पिछली बार 21 में फॉर्म ही नहीं भरा था, तो उनके लिए 550 रुपये। और जो दोनों भरना चाहते हैं फॉर्म, उनके लिए 750 रुपये है। दोनों स्तर के आवेदकों हेतु स्तर प्रथम नवीन आवेदन और स्तर द्वितीय नवीन आवेदन, तो दोनों ही जो फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए 750 रुपये। और बाकी ये प्रत्येक लेवल स्तर हेतु पृथक पृथक शैक्षणिक योग्यताएं होना अनिवार्य है। और ये जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये 200 रुपये वाला, ये भी आपको समझना जरूरी है। इसमें यह है कि जैसे 2021 वाला लेवल सेकंड का जिन्होंने फॉर्म भरा था, तो वो सिर्फ लेवल सेकंड का ही इस बार भरना चाहें तो उनके लिए कोई शुल्क नहीं है। लेकिन वो इस बार लेवल जो सेकंड का तो भरना ही है, अब वो फर्स्ट का भी भरना चाहते हैं, तो उनसे 200 रुपये ही लिए जाएंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा आप। देखिए, दोनों स्तर हेतु स्तर प्रथम पूर्व या नवीन आवेदन आपने पिछली बार लेवल फर्स्ट का भी साथ में भरा हो या नहीं भरा हो, लेकिन और इस बार जो है आप दोनों भरना चाहते हैं, दोनों लेवल का। और जो लेवल सेकंड का पिछली बार आपने फॉर्म भरा था, उस कंडीशन में इस बार भी आप दोनों लेवल का भरते हैं, तो आपसे 200 रुपये ही लिए जाएंगे। तो ये फीस वाला जो है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, एक बार सारे पॉइंट आप ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहला यह है कि जो लेवल फर्स्ट का फॉर्म भरना चाहते हैं, उनके लिए शुल्क है 550 रुपये। जो लेवल सेकंड का फॉर्म भरना चाहते हैं, लेकिन रीट 2021 के अंदर भी उन्होंने फॉर्म भरा था, जो कि एग्जाम कैंसिल हो गया था, और वो सिर्फ लेवल सेकंड का इस बार फॉर्म वापस भरना चाहते हैं, तो उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। और जो विद्यार्थी बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने 2021 में लेवल सेकंड का फॉर्म नहीं भरा था, तो उन विद्यार्थियों के लिए जो है वो 550 रुपये का शुल्क है। इसके बाद जो विद्यार्थी दोनों लेवल का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो यानी लेवल फर्स्ट का बिल्कुल नया हो और जिन्होंने पहले नहीं भरा, और लेवल सेकंड का भी जिन्होंने पहले नहीं भरा, तो उनके लिए जो है वो है 750 रुपये फीस। और अब जो लास्ट है, जिन्होंने लेवल फर्स्ट का पिछली बार 2021 में चाहे फॉर्म भरा भी हो या नहीं भी भरा हो, लेकिन इस बार भरना चाहते हैं, और उसके साथ ही जिन्होंने लेवल सेकंड का 2021 का फॉर्म निश्चित रूप से भरा था पूर्व आवेदन, तो उनसे तो 550 रुपये का कोई शुल्क है ही नहीं इस बार। तो इन्होंने 550 में से 550 और प्लस 200, तो 750 होते हैं, तो इन्होंने वो 550 माइनस कर दिया इसमें, तो उनके लिए सिर्फ 200 रुपये का शुल्क है। इसके बाद में देखिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं। तो कक्षा 1 से 5 लेवल फर्स्ट के लिए शिक्षकों की पात्रता परीक्षा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं: न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या इसके समकक्ष, और
एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा जिस नाम से भी जाना जाता हो में उत्तीर्ण या इस कोर्स के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत। तो जैसे 12वीं क्लास होनी चाहिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ, और इसके बाद में जैसे विद्यार्थी बीएसटीसी करते हैं लेवल फर्स्ट के लिए, तो उस तरह से द्विवर्षीय डिप्लोमा, या इस द्विवर्षीय डिप्लोमा के अंतिम वर्ष में भी अध्ययनरत है तो भी वो फॉर्म भर सकता है, या न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा जिस नाम से भी जाना जाता हो में उत्तीर्ण, जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हूं। तो अब ये जो विद्यार्थी देख लें, इसमें जो है आपके कौन सा इसमें आता है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक BLED में उत्तीर्ण या इस कोर्स के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत। इसके बाद है न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक, वही 12वीं क्लास या शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण हो या इस कोर्स के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हो। और उसके बाद है स्नातक एवं प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे जिस भी नाम से जाना जाता हो। तो लेवल सेकंड के जो विद्यार्थी हैं वो भी इसमें फॉर्म भरेंगे। स्पष्टीकरण क्या है, तो उपरोक्त शैक्षिक योग्यताओं में बिंदु ए, बी, सी और ई सामान्य शिक्षक और जो डी वाला है वो विशेष शिक्षक पद हेतु होगी, जो योग्यता है ये। और बाकी इसके बाद देखिए कक्षा 6 से 8 लेवल सेकंड के शिक्षकों की पात्रता परीक्षा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे जिस नाम से भी जाना जाता हो में उत्तीर्ण। तो ये वाली जो योग्यता है लेवल फर्स्ट में जो थी और ये वाली जो है ये सेम है, या इस कोर्स के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हो। तो पहला तो ये है, और उसके बाद न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर यानी ग्रेजुएशन हो या एमए हो, मास्टर डिग्री, और बीएड उत्तीर्ण या बीएड कोर्स के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हो। न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक और शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक यानी बीएड में उत्तीर्ण हो, जो इस संबंध में समय समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम के अनुसार प्राप्त किया गया हो। तो इनमें कौन सी कंडीशन है वो आगे इसमें लिख रखी है इन्होंने। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक BLED में उत्तीर्ण या इस कोर्स के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत। तो ये इस तरह से ये सारी योग्यताएं हैं। एक इसमें पॉइंट देखिएगा, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना दिनांक 13 नवंबर 2019 द्वारा किए गए संशोधन कम से कम 50% अंकों सहित स्नातक या स्नातकोत्तर तथा बीएड में अग्रांकित परंतु जोड़ा गया है, लेकिन शर्त यह है कि स्नातक स्तर पर अंकों के न्यूनतम प्रतिशत की शर्त उन पदधारियों के मामले में लागू नहीं होगी जिन्होंने शिक्षा में स्नातक अथवा प्राथमिक शिक्षा में स्नातक अथवा समतुल्य पाठ्यक्रम 29 जुलाई 2011 से पहले दाखिला ले लिया था। तो ये एक पॉइंट है। बाकी इसमें मेन जो चीजें हैं वो हो गई आपकी। इसके बाद में देखिएगा, प्रत्येक स्तर के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, विशेष योग्यजन, विधवा, तलाकशुदा महिला, शहरिया अभ्यर्थियों को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अर्हत अंकों में 5% की छूट दी जाएगी। तो ये एक पॉइंट और है इसमें।
अब है राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा की संरचना और विषय वस्तु, स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ रीट 2022। तो विस्तृत पाठ्यक्रम भी जो है इसका वैसे आ चुका है, उसका नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें कई चेंज किए गए हैं। जो मेन आपकी थीम है सिलेबस की वो तो वही है, लेकिन अंदर जो है वो सिलेबस में कुछ बदलाव हुए हैं। तो लेवल फर्स्ट के लिए वही 150 अंक, समय 2.5 घंटा, बाल विकास और शिक्षण विधियां, और उसके बाद ये भाषा जो है आपकी 2 भाषा होगी, फिर गणित और पर्यावरण अध्ययन। फिर उसके बाद में देखिए लेवल फर्स्ट में क्या है, बाल विकास और शिक्षण विधियां। प्रश्न पत्र में 6 से 11 वर्ष तक की आयु के बच्चों के पठन और पाठन के स्तर से संबंधित शैक्षणिक मनोविज्ञान, विद्यार्थियों के विविध मानसिक स्तर, उनकी आवश्यकता, उनसे अंतःक्रिया और अच्छे शिक्षक के गुण और विशेषता के समझ को परखने वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। और भाषा में जो है वो भाषा से संबंधित निपुणता की जांच हेतु प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद ये हो गया सेकंड भाषा। फिर गणित और पर्यावरण अध्ययन जो है इनमें संकल्पना, समस्या निवारण, ये सब चीजें हैं। बहुविकल्प प्रश्नों का मापदंड कक्षा 1 से 5 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शिक्षण सत्र 2021-22 के पूर्ण पाठ्यक्रम और विषय वस्तु के आधार पर होगा, लेकिन प्रश्नों का कठिनाई स्तर सेकेंडरी स्तर का होगा। ये जो सबसे बड़ा जो इसमें ये चेंज इस बार किया गया है वो ये है कि एनसीईआरटी की किताबें भी आपको पढ़नी पड़ेगी। ये नेक्स्ट सिलेबस में मैं और डिटेल में बात करूंगा इस पॉइंट पे। आरबीएससी की किताबें फैक्चुअल रूप से आपकी बहुत मददगार सिद्ध होगी सिलेबस को समेटने के लिए। जितने महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकते हैं वो सब आरबीएससी किताबों में, लेकिन चूंकि एनसीईआरटी की किताबें भी जो है वो स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि एनसीईआरटी भी आपको पढ़नी पड़ेगी। और चूंकि एनसीईआरटी की किताबों में कोई बहुत मैटर ज्यादा नहीं है, तो इस वजह से आपको आरबीएससी और एनसीईआरटी दोनों पढ़नी होगी अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो। और ये चीज मैं पिछले इतने महीनों से आपको लगातार कह रहा हूं कि इस बार आपको आरबीएससी और एनसीईआरटी दोनों पढ़नी पड़ेगी। एनसीईआरटी तो 100% पढ़नी ही पढ़नी है, ये तो अब साफ मेंशन हो चुका है ये दोनों लेवल के सिलेबस में। बाकी नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में बात करेंगे इस पे। लेवल सेकंड के अंदर भी वही बाल विकास शिक्षण विधियां 2 भाषा है, और गणित और विज्ञान के शिक्षकों हेतु वही गणित विज्ञान आएगा, सामाजिक अध्ययन के लिए वही 60 प्रश्न है। तो वही चीजें हैं इसमें, और प्रश्नों का स्तर वगैरह जो है तो वो भी चीजें हैं। और बाकी इसमें भी देखिएगा कक्षा 6 से 8 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शिक्षण सत्र 2021-22 पूर्ण पाठ्यक्रम और विषय वस्तु के आधार पर होगा, लेकिन प्रश्नों को कठिनाई स्तर सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। तो एनसीईआरटी की किताबें तो अब कंपलसरी है आपके लिए। परीक्षा की दिनांक 23 और 24 जुलाई 2022, और ये तो चीजें हमने बता दी ऊपर आपको। बाकी इसमें फॉर्म वगैरह भरना है तो वो साइट आपको बता दिया है, और यही चीजें हैं। अब देखिएगा जो एक महत्वपूर्ण बिंदु है, और ये नकल वाला जो सिस्टम है वो इस बार बहुत ज्यादा इसमें हो चुका है, नए नियम बन चुके हैं नकल को लेकर के। तो कोई विद्यार्थी इस बार कोई मन में इस तरह का ख्याल मत लाना, कोई पिछली बार लाए थे या वो कोई जो सरकार की रेंज में नहीं आए बच गए वो, तो इस बार विशेष तौर से ध्यान रखिएगा कोई इस तरह की हरकत करने की कोशिश ना करें, किसी के बातों में या झांसे में मत आना। क्योंकि इस बार जो है ये बहुत ज्यादा हार्ड स्ट्रिक्ट नियम ये लिख रखे हैं, बिल्कुल क्लियर कट। जैसे अगर आप लिप्त होने या दुष्प्रेरित करने पर 5 वर्ष का कारावास, जो कि 10 वर्ष तक का भी हो सकता है, और जुर्माना जो है वो न्यूनतम 10 लाख रुपए का, जो कि 10 करोड़ तक हो सकता है। तो ये अच्छे से आप पढ़ लेना, बड़ी खतरनाक चीजें लिखी है इस बार। और जो विद्यार्थी लिप्त पाया गया अनुचित साधनों में, उसको 3 वर्ष तक का कठोर कारावास, और
रुपए 1 लाख न्यूनतम जुर्माना के प्रावधान किए गए हैं। तो विशेष तौर से ध्यान में रखना, इस बार कोई किसी की बातों में आ मत जाना कि पेपर मिल जाएगा या इस तरह की उल्टी पुल्टी कोई बातें हो तो। और इस अधिनियम की संपूर्ण जानकारी जो है वो विस्तृत रूप से इस लिंक पर, वेबसाइट पर अपलोड की गई है। अभी तो नहीं आई है, लेकिन आ जाएगी, इस पे अपलोड हो जाएगा। रीट 2022 के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक क्या होने चाहिए, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। सामान्य जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए, नॉन टीएसपी के लिए 60 और टीएसपी के लिए भी 60। अनुसूचित जनजाति एसटी जो है उनके लिए, नॉन टीएसपी के लिए 55 और टीएसपी विद्यार्थियों के लिए 36% है ये सब। उसके बाद अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, एमबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 55% चाहिए न्यूनतम। समस्त श्रेणी की विधवा और परित्यक्ता महिलाएं और भूतपूर्व सैनिक, तो ये 50% है इनके लिए। हालांकि अभी देखिए, जो हाई कोर्ट ने ये कहा था कि ये वर्ड जो है विधवा और परित्यक्ता, जो इस तरह के वर्ड हैं, इनको हटाया जाना चाहिए और इनकी जगह और सम्मानजनक वर्ड जो है आना चाहिए। तो इसमें तो अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन भविष्य में ये वर्ड जो हैं वो आपको नहीं मिलेंगे और इनकी जगह कुछ अच्छे वर्ड जो हैं, अच्छे शब्द जो हो सकते हैं, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये फोर्थ श्रेणी में आप समझ गए, इसमें क्या है, न्यूनतम 50%। और जो दिव्यांग है वो समस्त व्यक्ति न्यूनतम 40%, और शहरी या जनजाति के व्यक्ति 36%। तो ये है महत्वपूर्ण बिंदु। तो जनरल कैंडिडेट का आप ध्यान रखिएगा, न्यूनतम जो है वो 60%, यानी 150 क्वेश्चन आपके आएंगे, तो उसमें 15 छिक्के 90, 150 में से 90 नंबर जो है वो आपको निश्चित रूप से लाने बहुत जरूरी हैं, कंपलसरी हैं जनरल कैंडिडेट के लिए। और बाकी फिर और अलग अलग कैटेगरी में है। और इसके बाद है कि ये ईमेल आईडी वगैरह ये सब तो भरना ही है। तो ये बाकी चीजें आपकी इसमें हो गई। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। बाकी इसके अलावा और भी कोई आपकी जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, तो आप पूछ सकते हैं। और बाकी जो मेन मेन चीजें हैं वो मैंने आपको सारी बता दी। और ये विज्ञप्ति जो है आप डिटेल में इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और भी कोई अगर आपको इन्फॉर्मेशन इसमें, क्योंकि काफी बड़ी चीजें, काफी पेज हैं, तो जो मेन मेन पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिए। और भी डिटेल में अगर आपको और जानकारी कई पॉइंट की और चाहिए तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।